ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय संस्कृत का अभ्यास करते हैं। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो हम संस्कृत सीखने के लिए उत्सुक हैं, सीखते हैं, इसके विषय में आप कभी विचार किए होंगे तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी संस्कृत सीखना चाहता है वह अधिकांश आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही संस्कृत सीखने के लिए अधिक उत्सुक होता है, और जो भी आध्यात्म मार्ग पर बढ़ता है उसके अंदर से स्वतः रूप से संस्कृत सीखने के लिए एक तड़प होता है। और पहले भी मैं बताया था कि जो भी आध्यात्म मार्ग पर आगे जब ध्यान साधना में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर से ही ये प्रेरणा होती है, और उसको दबा दे कुछ काल के लिए, फिर अंदर से वो तड़प उत्पन्न होगा, फिर वो सीखना चाहता है। तो इसीलिए हमें जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर हम चल रहे हैं, संस्कृत में बहुत श्रद्धा जो भी हमारा है, अंदर से प्रेरणा है, उसको दबाना नहीं चाहिए। निरंतर उसके लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, समय लगाना चाहिए। नहीं तो यदि इस जीवन में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम वैदिक धर्म को मानते हैं। तो यदि हमें विशेष साधना की उच्चतम शिखर को चढ़ना है, पार करना है, अथवा अपने संस्कृति से विशेष रूप से जोड़ना है, संस्कृत और संस्कृति हमारा सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वेदों की परंपरा है। तो इसीलिए जो भी हम संस्कृत सीखते हैं श्रद्धापूर्वक निरंतर रूप से पुरुषार्थ करते रहें, उसको धीमा होने ना दें, उसकी गति को कम ना करें। प्रत्येक दिन समय लगाए इसमें, धातु रूप शब्द रूप को याद करें, नया नया वाक्य रचना करें। और यहाँ समझ में नहीं आता है, निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं और लिख के मुझे बता सकते हैं। तो निरंतर पुरुषार्थ करने पर ही आपकी ओर से देखिए कम होगा। सबको आ रहा है आवाज? ममता माता जी, आप लोग वॉल्यूम बढ़ा के देखिए। अभी देखिए आ रहा है ठीक? नहीं तो ईयरफोन लगा दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक आप मेहनत करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, खाली ना छोड़ें, नहीं तो फिर उत्साह कम हो जाएगा, फिर आप पीछे रह जाएंगे, तो पुनः मेहनत करना कठिन हो जाता है। तो निरंतर चाहे कम समय भी लगाइए, लेकिन निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो पहले का जो वीडियो है YouTube में 70 वीडियो बोर्ड में लिखते हुए, जो नए विद्यार्थी हैं जिनको कम समझ में आता है, उन वीडियो को बार बार आप देखते रहें। और दूसरा, अभी भी जो पढ़ाया जा रहा है, यदि समझ में कहीं पर नहीं आता है तो पीछे वीडियो को देखते रहें, और जहाँ पर भी समझ में ना आए, कुछ पूछना होता है तो आप अवश्य पूछ लिया करिए। कक्षा के अंत में समय रहता है। तो हमारा अभ्यास 13 हो चुका है। युष्मत् शब्द पिछले अभ्यास में आया था, अभ्यास 13 में युष्मत् शब्द है, और क्री धातु के बेधलिंग लकार और लृट लकार का अभ्यास कराया गया था। तो युष्मत् शब्द सब लोग याद कर लिए होंगे, जो याद नहीं किए हैं याद कर लें। आगे देखिए अभ्यास 14 शब्दकोश क में देखिए अस्मत् का अर्थ है में, सर्वनाम है। अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति में हम पहले अभ्यास कर चुके हैं, अहम, आवाम, वयम। और अस्मत् शब्द के पूरे 7 विभक्ति के रूप भी आप स्मरण कर लीजिए। आगे छात्रः, विद्यार्थी, अन्नम, अन्न,
निमित्तम कारण, कारणम कारण, हेतुः कारण। ये क में हो गया संज्ञा या सर्वनाम शब्द। आगे ख यहाँ नहीं है, सीधा ग दिया है। स्म भूतकाल बोधक अव्यय में स्म का प्रयोग होता है, आगे बताएंगे। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, नीचैहि नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे, यावत जितना अथवा जब तक, तावत उतना अथवा तब तक, इयत इतना, कियत कितना। ये सब अव्यय है। ऊपरी, अधः, नीचैहि, अग्रे, अग्रतः, ये सब क्या है, ग में अव्यय आ गया। घ में दिया है श्रेष्ठः, श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे चतुर। आगे है व्याकरण। अस्मत् शब्द और षष्ठी विभक्ति के विषय में इस अभ्यास में दिया गया है। अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लेंगे और षष्ठी विभक्ति के विषय में यहाँ पर दिखाएंगे, नियम में देंगे। अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 40। नियम 35। धातु के लट लकार वाले रूप के साथ स्म अव्यय लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। फिर से देखिए इसको, धातु के लट लकार वाले रूप के साथ, कौन सा लकार वाले, लट लकार, लट लकार वाले रूप के साथ जब स्म अव्यय लगा देते हैं तब उसका अर्थ क्या हो जाता है, भूतकाल अर्थ हो जाता है। जैसे वह पढ़ता था, तो ये एक आ गया। हम लॉन्ग लकार प्रयोग नहीं कर पा रहे थे इस अर्थ के हमारे आज के लिए, तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। हम क्या लगाते हैं अभी, वह पढ़ता था के लिए सह अपठत, वो पढ़ता था। यदि आज के भूतकाल हो तब भी नहीं लगा पाएंगे, हम प्रत्यय लगाना होता था, सह पठितवान, लिखितवान अथवा पठितः त प्रत्यय में। लेकिन ये सरल है, केवल स्म लगा देना है। वह पढ़ता था, सह पठति स्म, वह लिखता था, सह लिखति स्म। तो स्म लगा देने पर भूतकाल अर्थ का बोधक हो जाता है। नियम 36। हाँ जी, हाँ जी, लट लकार लिखा है ना, लट लकार कह देने पर चाहे आप प्रथम पुरुष लीजिए, मध्यम पुरुष लीजिए अथवा उत्तम पुरुष लीजिए, तो भूतकाल के बोधक हो जाएंगे। जैसे तू पढ़ता था, त्वम पठसी स्म हो जाएगा त्वम के साथ, है ना। तो अब मैं पढ़ता था तो अहम पठामि स्म कर देंगे। तो स्म लगा देने पर भूतकाल अर्थ का बोधक हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा नियम है, इसको स्मरण कर लेंगे और कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं स्म लगाकर। नियम 36। संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध जुड़ाव जब होता है, जैसे राम का पुस्तक, रामस्य पुस्तकम, कृष्ण का घर, कृष्णस्य गृहम, गंगायाः जलम, गंगा का जल, वृक्षस्य पत्रम, वृक्ष का पत्र। जहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम 37। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है। हेतु अर्थ निमित्त, जिस कारण से रहता है, प्रयोजन जो होता है ना, उसको हेतु कहते हैं। तो अध्ययनस्य हेतोः, जैसे गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति में गुरोः होता है, ऐसे ही हेतु
उकारांत शब्द है, तो हेतु के षष्ठी विभक्ति में हो गया हेतोः। तो अध्ययन के लिए अथवा अध्ययन के हेतु रहता है। धनस्य हेतोः पठति, धन के हेतु पढ़ता है। हेतु का के लिए अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, धन के लिए और अध्ययन के लिए। नियम 38, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त अर्थ वाले शब्दों जैसे निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। जब हेतु, निमित्त, कारण लगाएंगे, जैसे वह किस लिए पढ़ता है, सह किम निमित्तम पठति, वह किस निमित्त, किस लिए पढ़ता है। और दूसरा हो गया केन निमित्तेन, ये द्वितीय विभक्ति लगा दिए और इसमें लगा दिए केन निमित्तेन, किस लिए पढ़ता है। कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन। तो ये कोई भी विभक्ति लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। नियम 39, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण में, खेद पूर्वक अर्थात थोड़ा दुखी होकर जब स्मरण करते हैं उस समय षष्ठी विभक्ति होती है। सामान्य स्मरण में नहीं, केवल जब खेद पूर्वक थोड़ा दुखी होकर स्मरण करते हैं उस समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मातुः स्मरन्ति, माता को खेद पूर्वक बालक स्मरण करता है। नियम 40, बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। तो बहुतों में से जब छांटेंगे तो उसमें दोनों लगा सकते हैं, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। बालकानां बालकेषु वा कृष्णः पटुतमः, बालकों में कृष्ण श्रेष्ठ है। तो षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं और सप्तमी विभक्ति भी, दोनों लगा सकते हैं। नियम 41, उपरि, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे, अग्रतः के साथ षष्ठी होती है। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इन सब के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, घर के नीचे, घर के सामने, घर के पश्चात, घर के आगे। तो घर के जो बोल रहे हैं ये संबंध हो रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उदाहरण वाक्य, यह राम का घर है, एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। तो यहाँ पर राम का घर है इसलिए षष्ठी विभक्ति हो गया। एतत् क्यों लगा, क्योंकि यह घर है, तो घर नपुंसक लिंग होने से एतत् शब्द के यहाँ पर नपुंसक लिंग लग गया। तो यह विद्यालय यदि होता तो एषः विद्यालयः हो जाता, एषः रामस्य विद्यालयः अस्ति, यह राम का विद्यालय है, ऐसे हो जाता। किंतु गृहम होने से, नपुंसक लिंग होने से यहाँ पर एतत् का प्रयोग हुआ, यह। और यदि वह बोलते, वह राम का घर है, तो वहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग होता। पास के लिए, यह के लिए एतत् शब्द का, इदम शब्द का प्रयोग होता है, और दूर के लिए वह जब प्रयोग करते हैं तब तद शब्द का प्रयोग होता है। भोजनस्य हेतुः आगच्छ, भोजन के हेतु आओ। आगच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। भोजन के हेतु आओ।
कस्मात् कारणात् हसति, किस कारण हंस रहे हो। आगे है बालकस्य, बालकः जनकस्य स्मरति, बालक जनक को स्मरण करता है। तो जनक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में जनकस्य हो गया। और पीछे जो आया था मातुः, तो मातृ शब्द है, तो मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति में मातुः होता है, इसलिए वहाँ पर मातुः किया गया था। लेकिन यहाँ पर जनक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए जनकस्य हुआ। शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पतुत्तमः च अस्ति, शिष्यों में राम श्रेष्ठ और चतुर है। गृहस्य उपरि पुरः पश्चात् च के सन्ति, घर के ऊपर, सामने, पश्चात, और पश्चात कौन है। तो के किम शब्द के पुल्लिंग के बहुवचन हैं, कह कऊ के, तो कौन हैं। और अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन है संति। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। माम पश्य, मुझको देखो, ये अस्मत् शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं। अहम हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन, और माम द्वितीय विभक्ति एक वचन, मुझको। तो जैसे राम को कहते थे, राम को देखो तो रामम होता था। तो अस्मत् शब्द का अर्थ मैं है, अपने लिए प्रयोग होता है। मैं, हम दोनों और हम सब के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है। तो एक वचन, तो मैं एक के लिए बोल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ। अथवा माम पश्य, मुझको देखो, तुम मुझको देखो, माम पश्य। तृतीय विभक्ति एक वचन, मया सह रामः अस्ति, मेरे साथ राम है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझको लड्डू अच्छा लगता है। चतुर्थी विभक्ति में मह्यम है, जिसको अच्छा लगता है, अच्छे लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। तो मह्यम, मुझको लड्डू अच्छा लगता है। मम एतत् पुस्तकम अस्ति, षष्ठी विभक्ति में मम होता है, तो मेरा यह पुस्तक है। सप्तमी विभक्ति मयि क्षमा सत्यम च स्तः, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, आगे अभ्यास में आएगा। तो मयि, मुझ में, क्षमा और सत्य है। यावत इच्छसि तावत भक्षय, जब तक चाहो तब तक खाओ, भोजन करो। यावत अर्थात जब तक, जितना, और तब तक उतना भी कर सकते हैं, जितना चाहो उतना खाओ। यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ। हाँ, दोनों कर सकते हैं, जितने चाहो भी बोल सकते हैं, जितने इच्छा है दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा और चाहना एक ही अर्थ में है। यावत गुरु हो अत्र अस्ति, जब तक गुरु यहाँ हैं तब तक यहाँ ही रहो। तिष्ठ अर्थात बैठो भी होता है, रहने अर्थ में भी तिष्ठ धातु का प्रयोग होता है। स्था धातु का तिष्ठ हो जाता है और तिष्ठ रूप से प्रयोग होता है। तो जब तक गुरु यहाँ हैं तब तक यहाँ ही रहो, ये हो गया। आगे संस्कृत बनाओ। यहाँ राम, यह राम की पुस्तक है। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह सुशीला का घर है। एतत् सुशीलायाः गृहम अस्ति, सुशीलायाः क्यों हुआ, घर के हिसाब से यह लगेगा, यह घर सुशीला का है। ठीक है, तो एतत् गृहम सुशीलायाः अस्ति ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा एतत् सुशीलायाः गृहम अस्ति। ये जो यह दिया है ये घर का हिसाब से होगा, घर के हिसाब से। तो गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति, तो गंगायाः षष्ठी विभक्ति है।
वृक्ष के पत्ते लाओ, वृक्षस्य पत्रम आनय अथवा आनयतु। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम वृक्ष के पत्ता लाओ। ठीक है, पत्राणी कर दीजिए। ठीक है, तो पत्ते बहुत सारे हैं तो बहुवचन में यहाँ पर वृक्षस्य पत्राणि आनय कर देंगे। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोः वसामि अथवा तिष्ठामि भी प्रयोग कर सकते हैं। स्था धातु का प्रयोग बैठने अर्थ में भी रहने अर्थ में भी प्रयोग होता है, दोनों में कर सकते हैं। निवसामि भी लिख सकते हैं, निवसामि, बसामि, तिष्ठामि। धन के हेतु विद्या पढ़ो, धनस्य हेतोः विद्याम पठ अथवा पठतु। जहाँ कर्ता नहीं है यहाँ पर कर्ता भवान भी लगा सकते हैं और त्वम भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। उसी के हिसाब से आप यहाँ पर क्रिया कर सकते हैं। तुम किस लिए विद्यालय जाते हो? त्वम किमर्थम, किमर्थम अथवा किम निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात् भी कर सकते हैं, केन निमित्तेन, किम निमित्तम, कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं यहाँ पर। विद्यालयम गच्छसि, तुम के साथ गच्छसि हो जाएगा। किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? तो यहाँ पर भूतकाल के अर्थ में दे रहे हैं, स्मॉल लगा के बनाएंगे। केन निमित्तेन त्वं पाठशालां न आगच्छति स्म भी कर सकते हैं अथवा न आगच्छत भी कर सकते हैं। आगच्छः, तुम है ना, तो इसलिए लंग लकार यदि करेंगे तो आगच्छः ऐसे करेंगे, और यदि स्म अव्यय का प्रयोग करेंगे हो सकता है कोई भी लगा सकते हैं इसमें, कारण निमित्त के लिए कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बालक माता को स्मरण करता है, बालकः मातुः स्मरति। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। छात्राणाम कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति, अथवा श्रेष्ठतमः भी कर सकते हैं यहाँ पर, श्रेष्ठः अथवा श्रेष्ठतमः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। दो भी किसी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल श्रेष्ठ भी लिख सकते हैं अथवा पटुतमः भी लगा सकते हैं, श्रेष्ठतमः भी लगा सकते हैं। दोनों में लगाने से क्या समस्या है? मेरे को तो ध्यान नहीं है, कहीं होगा तो मेरे को बता देंगे। श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, देखिए बहुतों में जब छांटा जाता है ना तो उसमें तमह लगता है, तो देख लेंगे नियम, दोनों लगा सकते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अथवा श्रेष्ठः अस्ति, अस्ति भी लगा सकते हैं, नहीं तो केवल श्रेष्ठः लिखने पर भी चल जाएगा। घर के ऊपर, सामने और पीछे बालक हैं। गृहस्य अग्र, हाँ जी, कितने बार आपको बताऊं, इसको लेकर लड़ाई क्यों करते हैं आप? श्रेष्ठ लगाइए अथवा श्रेष्ठतमः लगाइए, दोनों सही है। हेतु लगाना है, निमित्त लगाना है, इदम लगाना है, एतत् लगाना है, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर बताया श्रेष्ठ लगाइए अथवा श्रेष्ठतमः लगाइए, पटुः लगाइए अथवा पटुतमः लगाइए, दोनों में कोई समस्या नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना नियम में, श्रेष्ठ लिख दिया गया है अथवा पटुतमः लिखा है, श्रेष्ठतमः लिखा है, तो कोई समस्या नहीं है। दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे तो कोई त्रुटि नहीं है।
तो ये हो गया गृहस्य उपरि अग्रे पश्चात च बालकाः सन्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो, यावत् इच्छसि तावत् पठ, अथवा हाँ पठ हो जाएगा, त्वम लगा रहे हैं ना इसमें, तो जितना चाहते हो उतना पढ़ो, यावत् इच्छसि तावत् पठ। जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक यहाँ से ना जाओ। यावत् गुरुः न वदति अथवा न कथयति तावत् इतः न गच्छ, न गच्छतु, दोनों कर सकते हैं। तुम कितना धन चाहते हो? त्वं कियत् धनम इच्छसि? मैं इतना धन चाहता हूँ। अहम इयत् धनम इच्छामि, चाहने अर्थ में इच्छामि। इयत् इतना। आगे है ख में मुझको देखो, माम पश्य अथवा पश्यतु। मेरे साथ रमा यहाँ आई, मम सार्धम रमा अत्र आगच्छति स्म अथवा आगच्छत। रमा के साथ आगच्छत भी कर सकते हैं अथवा आगच्छति स्म भी कर सकते हैं। मुझको फल अच्छे लगते हैं, मह्यम फलम रोचते। मेरा यहाँ पर हैं इसलिए रोचनते भी कर सकते हैं। फल के हिसाब से बहुत सारे अच्छे लगते हैं, तो फलम रोचनते। नहीं तो कर्ता के अनुसार जब करेंगे ना तो रोचते ही ठीक लग रहा है। फलानि रोचते, अथवा फल को यदि जातिवाचक अर्थ में ले लेंगे तो फलम भी कर सकते हैं। तो मह्यम फलम रोचन्ते अथवा मह्यम फलम फलानि रोचन्ते, रोचते, दोनों कर सकते हैं। मेरा घर यहाँ है, मम गृहम अत्र एतत् अस्ति, यह है ना, तो मम गृहम एतत् अस्ति, इदम अस्ति। मुझ में सत्य और विद्या है, मयि सत्यम विद्या च स्तः। तो सत्यम क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए सत्यम किया गया, और विद्या स्त्रीलिंग होने से केवल विद्या ही यहाँ पर होगा। तो सत्य और विद्या दो है इसलिए अस्ति स्तः, दो होने से स्तः हो गया। ठीक है, चलिए पूछिए अभी। मैं क्या बताया? कर्म कैसे हुआ? यहाँ पर कर्ता में ही है ना, सत्य और विद्या है, तो कर्म यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कर्ता में ही है, ये राम है बोलते हैं ना तो कर्ता में होता है, अस्ति बोलते हैं ना। राम है, पुस्तक है, तो पुस्तक को देखो, बालक को पूछो, तो इन सब में कर्म होता है। तो यहाँ पर केवल कर्ता अर्थ में है प्रथमा विभक्ति में, इसलिए सत्यम विद्या च स्तः ऐसे होगा यहाँ पर। हाँ जी, प्रकाश जी। यहाँ नियम ऊपर दिया है, देखिए, मह्यम मोदकम रोचते। इसमें कुछ अपवाद रूप से नियम है रुच धातु के साथ, ठीक है ना। हाँ, व्याकरण में कुछ नियम होगा, इसका एक बार देखनी पड़ेगी कहाँ पर होगा इसका, ठीक है ना। तो इसलिए मह्यम के साथ भी रोचते अलग अलग जगह पर प्रयोग देखा जाता है, ठीक है। तो मह्यम रोचते ही ठीक होगा। फल अच्छे लगते हैं,
तो कई बार बहुवचन का ही प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मह्यम फलम रोचते, फल को जातिवाचक अर्थ में ले लेंगे। हैं फिर भी यहाँ पर फलम बोलना कोई त्रुटि नहीं लग रहा। सुदेशना माता जी। सब हाँ जी, हाँ जी, सभी में लग जाएगा। यदि ऐसे होता तो बोल देते कि आज के भूतकाल में नहीं होगा, ऐसे बोल देते, लेकिन ऐसे कुछ बोले नहीं है, इसलिए ऐसे ही प्रयोग करेंगे। तो फिर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मातरम स्मरति, गुरुम स्मरति, फिर कर्म हो जाएगा। गुरु को स्मरण करता है, गुरुम स्मरति, मातरम स्मरति, जनकम स्मरति। ठीक है, हाँ जी, मैं माता को स्मरण करता हूँ। अहम मातरम स्मरति, पिता को स्मरण करता हूँ। जनकम स्मरामि, अहम के साथ स्मरामि होगा। नहीं, मया होगा। यदि उस समय बोला होगा तो त्रुटि होगी मेरे से, तो वहाँ पर मया सह ही होगा, सात अर्थ में है ना। तो मया सह रमा अत्र आगच्छति स्म अथवा आगच्छत। ठीक है, और कोई बात? तो अभ्यास 14 देख लेंगे, अस्मत् शब्द को स्मरण कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी शब्द रूप धातु रूप है पीछे पुस्तक के, लगातार देखते रहें। रोज नया अलग से पुस्तक से अलावा 10-20 वाक्य भी बनाते रहें। सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग भी याद करते जाएं। ठीक है, यहीं रखते हैं। आज ओम का उच्चारण करेंगे। ओ